यह हमारी एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना वह खटारा इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ खड़ा करने की? बड़े भाई, मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। मुझे अपना पूरा परिवार पालना है। आप बस मुझे चाबी दे दीजिए, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है। जमीन पर झुककर मेरे लिए इसे पूरी तरह चाट कर साफ कर, तभी मैं चाबी तुझे वापस दूंगा। हम दोनों ही कामगार हैं, तो क्या इतना निर्दयी होना जरूरी है? मुझसे फालतू बकवास मत कर, जल्दी इसे खा। ये क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, सब हाथ पीछे हटाइए। डिलीवरी वाले, आज तेरी किस्मत अच्छी है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन किन, आखिरकार आप मिल ही गए। चेयरमैन किन, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस एक साधारण डिलीवरी वाला हूँ। नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। आप ही हमारे टियान हाई ग्रुप के नए चेयरमैन हैं। क्या? बात यह है, आपके पिता चिन टियान हमारे ग्रुप के चेयरमैन थे, लेकिन हाल ही में वे दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी $100 अरब की विरासत के अकेले वारिस अब आप हैं। मेरे पिता पर? ये मेरा बिजनेस कार्ड है, जरूरत पड़ने पर आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। और ये ब्लैक कार्ड रखिए, यह आपके खर्चों में काम आएगा। मेरे पिता ने बचपन में ही हमें अकेला और बेसहारा छोड़ दिया था। मैंने तो उन्हें कभी देखा तक नहीं, तो वह मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? कैसी $100 अरब की विरासत? यह जरूर कोई धोखेबाज है। बेहतर होगा कि घर जाकर हाथ मुंह धो लूं। जाओ डोंगफेंग, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? ये सोफा ज्यादा मजबूत नहीं है। अगर ये टूट गया तो? डरते क्यों हो? अगर टूट गया तो अपने पति से कहना कि नया खरीद दे। कितने गंदे हो तुम। तो थोड़ा आराम से। चिन युनहाई, तुम अचानक वापस कैसे आ गए? बताकर भी नहीं आए। तुम्हारी मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। ये कौन है? ये बाहरी आदमी कौन है? बाहरी आदमी? मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये बेहद मशहूर झाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट झाओ हैं। तेरी इस गरीबी जैसी शक्ल के साथ तू पूरी जिंदगी इनके करीब पहुँचने की भी औकात नहीं रखता। तो तुम ही हो किन युनहाई? कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इज्जत नहीं करती। वैसे तुम्हारी पत्नी सच में बहुत कमाल की है। तुम जरा सोच समझ कर बोलना। मैं जाओ डोंगफेंग हूँ। अगर मैं एक इशारा कर दूं तो पूरे लिनहाई की धरती हिल जाएगी। अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भीख मांगने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। तुम सच में एक डरपोक इंसान हो। तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ है और तुम छू तक नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। तुम सिर्फ एक डरपोक और बेकार इंसान हो। तुम दोनों घटिया लोग अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ। तुम्हारा घर? चिन युनहाई, तुम पागल हो गए हो क्या? घर के कागजात पर तो हमारे बेटा का नाम लिखा है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने इतनी शर्मनाक हरकत की है और अब तुम हमारे बेटा का नाम ले रही हो। शाओकाई, तुम सही समय पर आए हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ अभी इस आदमी के साथ क्या? पीछे हटो। पापा, मम्मी। तुमने इसे क्या कहा? जाहिर है मैं इन्हें ही पापा कहूंगा। क्यों? तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे बेकार इंसान को पापा कहूंगा? मैंने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप करो। आज से मेरा नाम झाओ काई है और जाओ डोंगफेंग ही मेरे असली पापा हैं। नहीं। बहुत अच्छे बेटा, ये बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। तुम्हें स्पोर्ट्स कार चाहिए थी ना? कल मैं तुम्हें दिला दूंगा। शुक्रिया पापा। और हाँ बेटा, अभी यह बुढ़ा बेकार इंसान मुझे और तुम्हारे पापा को घर से निकाल रहा था।
ओए बेकार बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत बगई है। यह मेरा घर है और दफा तुम्हें होना पड़ेगा। जल्दी से दस्तखत करो और इस घर से बाहर निकलो। पत्नी चली गई, बेटा भी चला गया, मेरा घर भी उजड़ गया। आपके पिता चिंतियन हमारे ग्रुप के चेयरमैन थे। हाल ही में वह चले गए और उनकी 1000 करोड़ की संपत्ति के अब आप ही इकलौते वारिस हैं। मैं कुछ पैसे निकालना चाहता हूँ। सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड। नमस्ते वीआईपी सर, कृपया मेरे साथ वीआईपी रूम में चलिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो बस कुछ पैसे निकालना चाहता हूँ। तो सर आप कितने पैसे निकालना चाहते हैं? इस कार्ड में कितने पैसे हैं? कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। 30 अरब डॉलर। क्या? मिस्टर चिन, आपके जैसा सादगी से रहने वाला अमीर आदमी मैं पहली बार देख रहा हूं। भविष्य में अगर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। हमारा बैंक पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करेगा। मैं पूछना चाहता था कि हमारे लिन्हाई में सबसे बढ़िया कारों का शोरूम कहाँ है? मैं अभी आपको वहां छोड़ने के लिए खास गाड़ी का इंतजाम करता हूं। तुझे अंदर आकर यहाँ छूने की इजाजत किसने दी? नमस्ते। हमारी इस आलीशान जगह को तूने गंदा कर दिया। क्या ये तुझ जैसे गरीब के आने की जगह है? मैं यहाँ गाड़ी खरीदने आया हूँ। गाड़ी खरीदने? तूने अपनी शक्ल देखी है, अपनी औकात तो देख। जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी बाहर जा। अगर तू नहीं गया तो मैं गार्ड को बुलाकर तुझे यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दूंगा। मैं वाकई गाड़ी खरीदने आया हूँ, मेरे पास पैसे हैं। क्या हुआ? क्या मामला हो गया? शाओली। पिताजी, यह मेरी प्रेमिका है, वांग शाओली। नमस्ते चाचा। वहाँ खड़े मत रहो, आओ और बैठो। लिली, तुम सही समय पर आए हो। यह बेशर्म आदमी यहाँ आकर कहता है कि उसे कार खरीदनी है। उसने न केवल हमारी कारों को गंदा किया, बल्कि उसने पूरे फर्श पर मिट्टी के निशान छोड़ दिए हैं। मुझे लगा ही था कि यह कौन होगा जिसे पत्नी और बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया हो, जिसके पास जाने के लिए कोई जगह ना हो। वो अब यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आया है। शाओली, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। वह मेरे बॉयफ्रेंड छिन काई के, ओह नहीं, झाओ काई के पिता हैं। क्या यह तुम्हारे ससुर हैं? मेरे ऐसे कोई कंगाल ससुर नहीं है। मेरे ससुर तो झाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट झाओ हैं, और ये आदमी बस एक कंगाल है जिसे अपनी पत्नी और बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है। बकवास बंद करो। क्या तुम लोग मुझे कार बेचोगे या नहीं? कार खरीदोगे? जब जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तो क्या तेरे पास कार खरीदने के पैसे हैं? मुझे तुम्हारे यहाँ की सबसे महंगी कार खरीदनी है। अभी भी अमीर होने का दिखावा करके कार खरीदने आए हो? अगर तुम अभी यहाँ से दफा नहीं हुए तो मैं पुलिस बुला लूंगी और तुम जैसे मामूली भिखारी को जेल में बंद करवा दूंगी। तो फिर अभी पुलिस को फोन करो। तुम लिली, हमें इसे भगाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले इसे कार्ड स्वाइप करने की कोशिश करने दीजिए। जब इसके पैसे नहीं निकलेंगे तब हम इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। तब देखते हैं कि यह कैसे नाटक करता है। ठीक है, तो फिर मैं अपना दिल बड़ा रखती हूँ और तुम जैसे गरीब को एक मौका देती हूँ। हमारे शोरूम की सबसे महंगी कार ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है। उसकी कीमत 2 करोड़ डॉलर है। अगर तुमने आज इसे खरीद लिया तो मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगूंगी। ओह, तो फिर अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख लो। भुगतान सफल रहा। यह कैसे मुमकिन है? इसके पास 2 करोड़ डॉलर कैसे हो सकते हैं? वांग शाओली, अभी तुमने कहा था कि अगर मैं पैसे दे दूं तो तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगी। अब तुम घुटनों पर बैठ सकती हो। ओह कंगाल, नाटक करना बंद कर। पक्का तेरा पेमेंट फेल हुआ होगा। जरूर मशीन खराब हुई है। बिल्कुल सही, साफ दिख रहा है कि मशीन में खराबी है। तो फिर कोई सही मशीन लेकर आओ। मैं एक बार फिर तुम्हें कार्ड स्वाइप करके दिखा देता हूँ। इस पर स्वाइप करो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों, अब तो यकीन हो गया ना? यह नामुमकिन है। यह मशीन भी पक्का खराब है। मैं नई मशीन लेकर आती हूँ
नई मशीन पर कोशिश करते हैं। तुम्हारे पास जितनी भी मशीनें हैं वे सब यहाँ ले आओ। ये क्या धमाका हुआ है? बिक्री 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। कार्ड पेमेंट सफल रही। कार्ड पेमेंट सफल रही। मेरा कार्ड तो काम कर रहा है, लेकिन क्या तुम्हारी दुकान में गाड़ियां काफी हैं? ले ली, यह 10वीं बार है। हमारी दुकान की सारी स्वाइप मशीनें यही हैं। कहीं वह वाकई में एक अरबपति तो नहीं? वांग शाओली, मैंने 10 बार सफलतापूर्वक कार्ड स्वाइप कर लिया है, तो अब क्या तुम्हें मेरे सामने 10 बार घुटने नहीं टेकने चाहिए? ओए डिलीवरी वाले, तेरे पास 20 करोड़ डॉलर कहाँ से आए? तूने कौन सा काला कारनामा किया है? वो तुम जाकर जरा अपनी कंपनी के खाते चेक करो, फिर पता चल जाएगा कि ये सच है या नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू कंपनी के खाते चेक करना चाहता है? ये क्या शोर मचा रखा है? तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी जगह है? कोई सब्जी मंडी है क्या? मैनेजर, आप सही वक्त पर आए। ये भिखारी कंपनी के खाते चेक करने की धमकियां दे रहा है। हाँ सर, जब हमने इसे मना किया तो इसने हमें सबक सिखाने के लिए गुंडे बुलाने की बात कही। क्या मेरी जगह पर आकर तमाशा करने की हिम्मत? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैंने अभी इस कार्ड का इस्तेमाल करके तुम्हारी दुकान की सारी मशीनों पर स्वाइप किया है। क्या तुम्हें सच में इसके बारे में नहीं पता? सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड। हो, मुझे लगा था कि तुम्हारी दुकान में सब बेकार लोग भरे पड़े हैं, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम यहाँ कोई तो पार्क ही है। सच बता, तूने ये कार्ड कहाँ से चुराया है? यह सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड अमीर और ऊंचे रसूख की निशानी है। पूरे लिन्हाई सिटी में ऐसा सिर्फ एक ही कार्ड है। और तेरे पास ये कैसे हो सकता है? तूने हमारे प्रेसिडेंट का ब्लैक ड्रैगन कार्ड चुराने की हिम्मत की। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वे तुझे सीधे जेल भेजेंगे। गार्ड, सारे दरवाजे बंद कर दो। दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी प्रेसिडेंट ये को कॉल कर रहा हूँ ताकि वह यहाँ आकर सब साबित कर सके। मैं चिन यूनहाई बात कर रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर इस दुकान पर मुझसे मिलो। 4S दुकान पर मुझसे मिलो। तुम सब यहीं रुको, प्रेसिडेंट ये अभी यहाँ पहुंचते ही होंगे। ओह, तो आप प्रेसिडेंट ये को जानते हैं? जरा अपनी शक्ल तो देख, अपनी इस हालत को देख। ये कंगाल, साफ दिख रहा है कि ये कोरा झूठ बोलने वाला धोखेबाज है। सिक्योरिटी गार्ड्स, इसे पकड़ो। जी सर। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुमने न सिर्फ कार्ड चुराया है, बल्कि बॉस का सुनहरा विजिटिंग कार्ड भी चुराया है। मैंने नहीं चुराया। ओह, अभी भी जुबान चला रहे हो? तभी तो झाओ काई तुम्हें अपना बाप नहीं मानती। मुझे छोड़ो। तेरी इतनी हिम्मत? सिक्योरिटी गार्ड्स, इसे पुलिस के पास ले जाओ। मुझे छोड़ो। सब रुक जाओ। प्रेसिडेंट ये, आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? मैं आपको लेने खुद आ जाता। अगर मैं नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुमने यहाँ कितना बड़ा तमाशा खसा कर रखा है? प्रेसिडेंट ये बात यह है। अरे हाँ, यह जो घटिया भिखारी यहाँ खड़ा है, यही बिना मतलब के बहस कर रहा था। यह तो बस एक बदतमी कहीं के। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख। तूने हमारे टियनहाई ग्रुप के भावी चेयरमैन को अभी तक पहचाना नहीं? प्रेसिडेंट ये, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? यह तो बस एक डिलीवरी वाला है। यह भावी चेयरमैन कैसे हो सकता है? चुप हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? मिस्टर किन, मुझे वाकई बहुत दुख है। मेरी लापरवाही की वजह से आपको इतना सब झेलना पाया। अगर आप इन्हें माफ नहीं कर सकते तो ये सब लोग अब आपकी मर्जी पर हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग टियानहाई ग्रुप से बाहर निकल जाएं और इन्हें कभी काम पर न रखा जाए। चेयरमैन, प्लीज मुझे मान कर दीजिए। मुझे अपने पूरे परिवार का पेट पालना है। चेयरमैन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अंधा हो गया था जो देख नहीं पाया। मैंने आपको कम आंकने की गलती की। चेयरमैन, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। चेयरमैन, अब मान लिया कि तुम एक कुत्ते की तरह हो। अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो मैं आपका कुत्ता बनने को भी तैयार हूँ। भाव भाव। मैं भी भाऊ भाऊ भाऊ। मुझे तुम जैसे घटिया लोगों की जरूरत नहीं है। पापा, पापा, मुझसे गलती हो गई पापा।
पिताजी, मुझसे गलती हो गई। पिताजी। मुझे पिताजी मत कहो। तुम जैसी बहू की मुझे जरूरत नहीं है। पिताजी, मैं अभी आपसे बस मजाक कर रही थी। प्लीज मुझे इस एक बार के लिए माफ कर दीजिए। तुम्हारी हरकतें सच में जाओकाई जैसी ही हैं। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, आत्मसम्मान, जमीर। तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। यहाँ से दफा हो जाओ। ये श्वे, मैं इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जी सर। नहीं प्रेसिडेंट ये, डायरेक्टर, प्लीज ऐसा मत। चेयरमैन। पिताजी, 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 मुझसे गलती हो गई। पिताजी। मिस्टर किन, कल लिन्हाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बोली लगने का दिन है। रिवाजे के अनुसार आप चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में इस बोली प्रक्रिया में शामिल होंगे। ठीक है, मैं समझ गया। वैसे क्या वो जाओ डोंगफेंग वहां आएगा? झाओ फैमिली भी चैम्बर का सदस्य है, वो कल जरूर आएगा। बहुत अच्छे। हेलो शाओली। ब्रदर खाई, तुम कहाँ हो? मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। निकाल दिया? अरे ये तो छोटी सी बात है। हाँ, तुम्हारे ब्रदर काई के पास इस वक्त बहुत सारा पैसा है। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें अब और अपमान सहने की जरूरत नहीं है। ब्रदर खाई, सिर्फ तुम ही मेरे साथ अच्छे हो। वैसे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी ही टियानहाई ग्रुप चेयरमैन है? क्या तुम्हें ये मालूम है? शाओली, क्या तुम पागल हो गई हो? इतने सालों तक उनका बेटा रहने के नाते उनकी क्या औकात है, क्या मुझे नहीं पता होगा? आज ही मैंने उन्हें घर से बाहर निकाला है। पता नहीं अब वो किस पुल के नीचे सो रहे होंगे। लेकिन बस बहुत हुआ। मैं अभी दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूं। कल मुझे लिन्हाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बोली में हिस्सा लेने जाना है। वो बहुत बड़ा मौका है। मुझे उसकी अच्छे से तैयारी करनी होगी। अरे, क्या ये प्रेसिडेंट जाओ नहीं है? आज तो एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं। मिस्टर यू, मिस्टर वांग, क्यों आप दोनों भी टेंडर मीटिंग में दिलचस्पी रखते हैं? आज न केवल यह टेंडर मीटिंग है, बल्कि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए प्रेसिडेंट के पद संभालने का बड़ा दिन है। इतने खास मौके पर भला मैं इसका हिस्सा बनने कैसे नहीं आता? मैंने भी सुना है कि यह नया प्रेसिडेंट पुराने प्रेसिडेंट का बेटा है, लेकिन पुराने प्रेसिडेंट की तो कोई औलाद नहीं थी। तो अचानक यह बेटा कहां से आ गया? और उसने टियानहाई ग्रुप की पूरी जायदाद भी वारिस के तौर पर ले ली। हमें भविष्य में इस नए प्रेसिडेंट के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। शायद इससे हमें कुछ फायदा मिल सके। जब हम नए प्रेसिडेंट से मिलें तो कोई भी मेरी नाक मत कटवाना। सुना तुम सबने? जी पिताजी, समझ गया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। शाओ काई बचपन से ही बातों में माहिर है। वह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। माँ, कल रात शाओली ने मुझे बताया कि मेरे पापा टियानहाई ग्रुप के नए चेयरमैन हैं। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरे उस लूजर बाप को देख। वह तो अपना खुद का पेट नहीं पाल सकता। वह और चेयरमैन। हाँ हाँ। तू इस शाओली की बात मत सुन। वो दिन भर बकवास करती रहती है। हाँ, आप सही कह रही हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुखिया यहाँ पहुंच चुके हैं। छिन युनहाई, मैं तुम्हें पहले ही छोड़ चुकी हूँ। अगर तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो यहाँ आकर ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? क्या तुमने देखा भी है कि यह कैसी जगह है? ज्यादा अपनी तारीफ खुद करना बंद करो। तुम्हारी जैसी धोखेबाज और जहरीली औरत इस लायक बिल्कुल नहीं कि मैं वापस तुम्हारे पीछे आऊं। तुम किन युनहाई, तुझे पता है यह कैसी जगह है? ये मत समझ कि सूट पहनकर तू इंसान बन गया है। ऐसी आलीशान जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जरा इसके कपड़े तो देखो। क्या ये ऐसे नहीं लग रहे जैसे अभी कचरे के ढेर से उठाकर पहने हो? प्रेसिडेंट जाओ, क्या आप लोग इन्हें जानते हैं? आखिर ये सब क्या चल रहा है? हाँ,
सच में? हाँ, क्विड। आप सबको शायद पता नहीं कि यह आदमी मेरा पूर्व पति है, एक डिलीवरी वाला। परसों ही हम माँ बेटे ने इसे कचरे की तरह धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। सिर्फ घर से नहीं निकाला, बल्कि इसके बेटे ने मेरा सरनेम भी अपना लिया है। बिल्कुल सही। मुझे तुम्हारे जैसा निकम्मा बाप नहीं चाहिए। मेरे पापा झाओ डोंगफेंग हैं, प्रेसिडेंट झाओ। लेकिन कहीं मैंने कभी सोचा नहीं था कि पिछले 20 सालों से इतनी मेहनत और लगन से काम करके मैंने तुझे पाला पोसा, और तू ऐसी बात कह रहा है? क्या तेरा जमीर पूरी तरह मर चुका है? तुमने इतने साल मुझे पाला, लेकिन मेरे लिए कभी कुछ अच्छा खरीदा? पापा ने सिर्फ 2 दिनों में मुझे कितनी अच्छी चीजें दिला दी हैं। तुम एक नंबर के लूजर हो, समझे? बहुत अच्छे मेरे बेटे चिन युनहाई, मैं अब तुझे एक मौका देता हूँ। मेरे सामने घुटने टेक और जोर से माथा टेक कर माफी मांग, तो शायद मैं तुझे कोई काम दे दूं, जैसे मेरे जाओ ग्रुप के टॉयलेट साफ करना। इसकी गंदगी तो देखो, टॉयलेट साफ करते वक्त कहीं टॉयलेट ही गंदा ना हो जाए। टॉयलेट वो तुम अपने लिए ही बचा कर रखो। मैं यहाँ नया प्रेसिडेंट बनने आया हूँ। हाँ, अध्यक्ष, तूने कभी देखा है कि क्या तेरी ऐसी किस्मत भी है? चिन युनहाई, तुम यहाँ जो ये झूठ बोल रहे हो, क्या वो इसलिए नहीं कि तुम मुझे वापस पाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं चेन में अब हाई क्लास सोसाइटी की जिंदगी जी रही हूँ। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे जैसे कंगाल से दोबारा शादी कर लूं? भूल जाओ इसे। तुम ना सच में औकात से बाहर की सोच रहे हो। अपना चेहरा आईने में देखो और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ मुफ्त की रोटियां मत तोड़ो। मुफ्त की रोटियां आजकल इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैसे ऐरे गहरे नथु खैरे अंदर आ जाते हैं। वही तो। ये गार्ड्स किस काम के हैं? गार्ड्स कहाँ हैं? आहन। गार्ड्स, तुम लोग आखिरकार क्या रहे हो? ऐसे घटिया लोगों को अंदर कैसे आने दिया? क्या तुम्हें डर नहीं कि जब प्रेसिडेंट ये को पता चलेगा तो वो तुम सबको नौकरी से निकाल देंगे? ये शुए ने ही मुझे बुलाया है। क्विन युनहाई, प्रेसिडेंट ये तो टियनहाई ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस क्वीन और सबसे सफल महिला हैं। क्या तुम उनका नाम लेने के काबिल भी हो? प्रेसिडेंट ये का नाम इसके मुंह से सुनकर उनकी इज्जत और भी कम हो गई है। तुम लोगों की मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं कि जब ये शुए आएगी तो वो तुम्हें सबक सिखाएगी? हमें सबक सिखाएगी? क्या तुम्हारी पत्नी और बच्चे के छोड़ जाने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? ये शुए कौन है जानते हो? तुम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हो, और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा साथ दें? चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ से दफा होने की जरूरत असल में तुम्हें है। चिन युनहाई, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अपनी औकात नहीं पता क्या कि तुमने प्रेसिडेंट झाओ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? चेन्मई, तुम्हारी औकात क्या है? अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है। तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटा, ठीक है, अब तुम्हारा यह पूरा परिवार एक साथ यहाँ मौजूद है। यह आदमी कौन है, इतना बेखौफ कि जाओ डोंगफेंग को पीटने की हिम्मत कर ली? मेरे ख्याल से इस आदमी का ताल्लुक किसी बड़े खानदान से लगता है। कोई है यहाँ? पकलो इस बेवकूफ और बदतमी इंसान को, इसे पकलो। मैं इसे कई से कई सजा दूंगा। मैं तुझे दिखा दूंगा कि मुझसे यानी जाओ डोंगफेंग से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। यहाँ ये सब बेकार की बातें कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ये आ गया। वह भगवान है या शैतान, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। अब आएगा असली मजा। प्रेसिडेंट ये, आखिरकार आप आ ही गए। ये बूढ़ा बेकार आदमी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रमुख बनने का नाटक कर रहा है। जब मैंने इसे कुछ कहा तो इसने मुझ पर हाथ उठाया। अब आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। हाँ, ये बस यहाँ मुफ्त का खाने पीने आया है। इसे फौरन यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तुम सब चुप हो जाओ। है? चेयरमैन, मुझे माफ कीजिए, अभी कुछ जरूरी काम निपटाने थे, इसीलिए आने में देर हो गई। कृपया मेरी इस बात का बुरा न माने। तुम सही समय पर आई हो।
बिल्कुल भी देर नहीं हुई। ये प्रेसिडेंट, ये क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? यह तो बस एक मामूली डिलीवरी बॉय है, यह भला चेयरमैन कैसे हो सकता है? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन की पहचान पर शक करने की? मैं ये शुए आज यहाँ आप सबके सामने इनका औपचारिक परिचय देती हूँ। मेरे पास खड़े ये मिस्टर चिन युन हाई पुराने अध्यक्ष के बेटे हैं और हमारे टियनहाई ग्रुप के नए चेयरमैन भी हैं। क्या यानी कि आपके पिता 100 अरब डॉलर के मालिक हैं। मैं पहले एक 100 अरब डॉलर वाले प्रेसिडेंट की पत्नी थी। तो मेरे पिता, क्या वो इस झाओ नाम के आदमी से कहीं ज्यादा अमीर नहीं है? बहुत ज्यादा अमीर। तो भविष्य में एक दिन क्या ये सारा पैसा मेरा नहीं होगा? तो अब क्या करें? अभी इस जाओ डोंगफेंग ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया और मेरा जो अपमान किया वो शायद आप सभी ने अपनी आंखों से देख ही लिया होगा। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि आज के बाद से जाओ ग्रुप को लिन्हाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पूरी तरह बाहर किया जाता है। भविष्य में अगर कोई भी जाओ ग्रुप के साथ काम करेगा या करीबी संबंध रखेगा तो उसकी दुश्मनी सीधे मुझसे यानी किन युनहाई से होगी। उसकी दुश्मनी टियनहाई ग्रुप से होगी। चेयरमैन चिन, आप चिंता न करें। मैं यानी चेंगडा ग्रुप वादा करता हूं कि मैं जाओ फैमिली से सारे नाते तोड़ दूंगा और फिर कभी उनसे बात भी नहीं करूंगा। हाँ, अब से हम सिर्फ चेयरमैन खीन के आदेशों का पालन करेंगे। अगर आप हमें पूरब जाने को कहेंगे तो हम पश्चिम जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सही कहा, हम सब मिस्टर खिन की बात मानेंगे। खत्म। जाओ ग्रुप अब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जाओ डोंगफेंग, क्या तुम्हें अब कुछ और कहना है? चेयरमैन किन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी शराफत पहचान नहीं पाया। ये सब उस घटिया औरत की वजह से हुआ, उसने मुझे बहकाया था। और सुनिए, आपका बेटा मैं आपको वापस सौंपता हूं। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे अब वो नहीं चाहिए। दूर हट। तो ये कूड़ा कचरा तू अपने पास ही रख। चेयरमैन किन, चेयरमैन चिन, मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे फिर से एक बार सुधरने का मौका दीजिए। मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूं। नहीं, मैं तो आपका कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हूं। मुझे तुम्हारी जैसी काटने वाली आवारा कुत्ते की जरूरत नहीं है। कोई है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। जी सर। आज के बाद से मैं इसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नहीं देखना चाहता। नहीं, मिस्टर चिन, मिस्टर चिन, मिस्टर चिन। चेयरमैन चिन, आप इन दोनों के साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? ये घटिया लोग सिर्फ मेरी आंखों में चुभ रहे हैं। मैं अपने अतीत की हर चीज से पूरी तरह से रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। सुनो, इन दोनों को बाहर फेंक दो ताकि ये यहाँ रहकर चेयरमैन चिन की आंखों को और खराब न करें। जी मैम। पापा। स्वामी, आप उस जाओ नाम के आदमी की बकवास मत सुनिए। उसने ही मुझे मजबूर किया था, उसने मुझे डराया था। मैं भी तो एक शिकार हूँ। मेरा प्यार आपके लिए सच्चा है, मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, भगवान गवाह है। पापा, मैंने 20 साल तक आपके अपने खून की तरह आपकी सेवा की है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उस जाओ नाम के आदमी ने मुझे धमकी दी थी। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसे पापा कहूं। पापा, मेरे दिल में तो सिर्फ आप ही मेरे पिता हैं। चैन में तुम जैसी औरत प्यार की बात भी कैसे कर सकती है? और तुम जैसे एहसान फरामोश का क्या? किसे पता तुम किसकी औलाद हो? पिताजी, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? आखिरकार मेरे शरीर में आपका ही तो खून बह रहा है। पिताजी, दफा हो जाओ। पिताजी। एहसान फरामोश कहीं के, तेरी क्या औकात है कि तू मेरा खून होने का दावा करे? वैसे भी मुझे शक है कि वह सच में मेरी अपनी औलाद है भी या नहीं। मैं अभी के अभी डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। ठीक है, मैं अभी सबसे अच्छे प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर का इंतजाम करती हूँ। माँ, क्या मैं सच में पिताजी की अपनी औलाद हूँ? बेशक तुम अपने पिताजी के ही बेटे हो। एक बार रिपोर्ट आने दो, फिर देखना उनके पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। जायदाद में से निश्चित ही तुम्हारा भी हिस्सा होगा। क्या सच में?
तब तो यह बहुत अच्छी बात है। हाँ 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 हाँ। चेयरमैन चिन, जो डीएनए रिपोर्ट आपने मांगी थी उसका नतीजा आ गया है। पहले मैं देखूंगी। ये $5 लाख की अर्जेंट वेरिफिकेशन फीस मैंने चुकाई है। तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम पहले देखो? नहीं देखना तो मत देखो, वैसे भी बेटा तो आपका ही है। बहुत अच्छे। चन्मय, मैं तुम्हें पहचानने में वाकई गलत नहीं था। तुम देखना चाहती हो ना? लो, इसे अच्छी तरह देख लो। ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। बात वो नहीं है। मेरी स्पोर्ट्स कार, मेरा विला, मेरे विरासत के हक, ये सच नहीं हो सकता। तुम जैसे एहसान फरामोश अभी भी ख्याली पुलाव पका रहे हो। जो कुछ भी तुमने अभी कहा उनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। पापा, भले ही मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको 20 साल तक पापा कम कहा है। आप इतने बेरहम नहीं हो सकते। मुझे समझ आ गया। ये सब पक्का आप लोगों की मिलीभगत है। हमें बेवकूफ बनाने के लिए नकली रिपोर्ट तैयार की है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये पक्का नकली है। आप बस हम माँ बेटे को बाहर निकालना चाहते हैं ताकि दादाजी की पूरी जायदाद अकेले हप सकें। बेईमान घटिया लोगों की जोड़ी। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझ पर ही इल्जाम लगाने की हिम्मत कर रहे हो। छिन युनहाई, भले ही मैंने तुम्हारे साथ तलाक के कागजों पर साइन कर दिए हों, लेकिन अभी तक हमें तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कानून की नजर में हम अभी भी पति पत्नी हैं। तुम्हारी संपत्ति में हमारा हिस्सा होना ही चाहिए। हाँ, मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। चन्मय, जाओ कहे। मुझे लगता है कि तुम दोनों बिना सजा पाए सुधरने वाले नहीं हो। मेरे लिए देश की सबसे अच्छी वकीलों की टीम बुलाओ। मैं उनके खिलाफ केस लड़ूंगा। मैं इस माँ बेटे को सड़क पर ले आऊंगा और इनसे उस हर्जाने की मांग करूंगा जो इतने सालों में मैंने मानसिक तौर पर झेला है। और याद रखना, $1 भी कम नहीं होना चाहिए। जी चेयरमैन खिन। क्या तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी? मुझे ऐसे मत डराओ। चन्मय, शादी में होते हुए तुम्हारा अफेयर और तुम्हारा झाओ डोंगफेंग के साथ मिलकर साजिश रचना, इस बात की गवाही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग दे सकते हैं। इसके अलावा चेयरमैन चीन ने 20 सालों तक किसी और के बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। अगर तुम्हें कानून की थोड़ी भी समझ होती तो तुम्हें पता होता कि इसका अंजाम क्या होगा। चन्मय, अब हम अदालत में ही मिलेंगे। चलो यहां से। जी सुनिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारी कॉलेज की दोस्त सु वांटिंग बोल रही हूँ। सु वांटिंग, तुमने अचानक मुझे फोन कैसे किया? कल हमारे कॉलेज ग्रेजुएशन की 25वीं सालगिरह है। मैं चाहती थी कि सब लोग साथ मिले। क्या तुम आ सकोगे? ओह हाँ हाँ बिल्कुल, कल मैं पक्का आऊंगा। पच्चीस साल हो गए हैं। पता नहीं वांटिंग अब कैसी दिखती होगी। वांटिंग, इतने सालों बाद मिले हैं। तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। तुम तो दिन ब दिन जवान होती जा रही हो। अरे, तुम्हारी खूबसूरती का क्या राज है? हमें भी तो सिखाओ। सच कहूँ तो ऐसा कोई खास राज नहीं है। बस हमारी वांटिंग एक कामयाब औरत है। उसकी कीमत करोड़ों डॉलर है। क्या तुम लोग उसकी बराबरी कर सकती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपना गुजारा कर लेती हूँ। अरे हाँ वांटिंग, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई ना? अभी तक नहीं हुई। तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। हम औरतों को। तुम औरतें भी ना सच में बहुत गॉसिप करती हो। हमारी वांटिंग आखिर है कौन? वो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी। क्या उसे मर्द मिलने की कोई कमी होगी? हम जैसे कामयाब लोग, हम सभी शानदार सिंगल लोग हैं, है ना वांटिंग? हाँ। अरे वैसे क्या तुम्हें याद है हमारी क्लास का वो खिन युनहाई? हाँ मुझे याद है। वो बड़ी बेशर्मी के साथ
वांटिंग के पीछे पड़ा रहता था। सही कहा, उसके पास बचपन से ही पिता नहीं थे। उसका परिवार एकदम कंगाल था, यहाँ तक कि उसके मौजों में पैबंद लगे होते थे। फिर भी उसे आसमान के तारे चाहिए थे। माना चीन यूनहाई का परिवार उस समय थोड़ा गरीब था, लेकिन यह मुमकिन है कि वह आज एक बहुत बड़ा बॉस बन गया हो। थू, बड़ा बॉस? वांटिंग, सच कहूं तो वह अब बस एक डिलीवरी करने वाला लूजर है। अरे मिस्टर ली, ड्राइविंग के वक्त ध्यान मत भटकाइए। अरे चिंता मत करो, मैं बरसों पुराना ड्राइवर हूं। मेरी ड्राइविंग लाजवाब है, आज तक कभी नहीं। तू अंधा है क्या? तूने मेरी कार को टक्कर कैसे मारी? तुझे यकीन नहीं होगा, पर तुझे बेचकर भी तू मेरी कार के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। साफ दिख रहा है कि आपने मुझे पीछे से टक्कर मारी है, फिर भी आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ए, तू पागल है क्या? जबान संभाल कर बात कर, वरना मैं तुझे अभी सबक सिखा। लिहाओ। अरे जरा देखो तो ये कौन है? क्या ये मेरा पुराना सहपाठी छिन यूनहाई नहीं है? डिलीवरी वाला, क्या यह सच है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? कुछ ही समय पहले मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। माफ करना, आप सभी को मुझे आने में देर हो गई। यूनहाई, यहाँ आकर बैठो। अरे नहीं, इसे यहाँ किसने बुलाया? पता नहीं, क्या वह डिलीवरी का काम नहीं कर रहा था? और फिर वह इस हालत में यहाँ कैसे आ गया? ये कहने की जरूरत ही नहीं है। वह जरूर वांटिंग के सामने अपना रुतबा दिखाना चाहता होगा। लीहाओ, सुना है कि पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट के काम में तूने बहुत पैसा कमाया है। ज्यादा नहीं, बस $1 अरब से थोड़ा ज्यादा। मेरे लिए तो ये मामूली बात है। लीहाओ, तुम बहुत ही विनम्र बन रहे हो। $1 अरब को तुम छोटा लाभ कह रहे हो। मेरे गॉडफादर यू चेंग के सामने यह तो बस उनके हिस्से का थोड़ा सा ही है। क्या इसका मतलब तुम्हारे गॉडफादर रियल एस्टेट के दिग्गज हैं? चेंगदा ग्रुप के चेयरमैन यू चेंग। इस बारे में बाहर किसी को मत बताना, इसे गुप्त रखना। अरे मिस्टर ली, अगर भविष्य में मौका मिले तो तुम अपने पुराने क्लासमेट्स का जरा ध्यान रखना। क्यों दोस्तों, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आखिर हम सब दोस्त हैं। सुनो, सब कुछ संभाल लिया जाएगा। चेयरमैन खिन, आप फिक्र न करें। मैं वादा करता हूं कि चेंगडा ग्रुप भविष्य में जाओ फैमिली के साथ सारे रिश्ते खत्म कर देगा और हम उनसे कभी कोई मतलब नहीं रखेंगे। यही शायद यू चेंग होंगे। हमारा मिस्टर ली अब सफल इंसान बन चुका है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो इस उम्र में भी अभी तक डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं और हम सभी क्लास के साथियों का नाम खराब कर रहे हैं। जब बाहर जाओ ना, तो ये मत कहना कि तुम हमें जानते हो। हम ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही कहा, इस तरह के लोग हमारे साथ बैठने के लायक ही नहीं है। तो क्या हुआ अगर वो डिलीवरी करता है? वो कम से कम खुद मेहनत तो कर रहा है, अपने पैरों पर खड़ा है। ना वो चोरी करता है, ना कुछ छीनता है, तो इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? वांटिंग, सवाल तरफदारी का नहीं है। हम सब एक साथ रहे हैं, तो क्या इस तरह का बर्ताव करना जरूरी है? यूनहाई, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, मैंने डिलीवरी का काम करना छोड़ दिया है। अरे वाह, काम छोड़ दिया? तो फिर क्या अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू कर दी है? मिस्टर ली, क्या तुम देख नहीं सकते? ये पक्का अब बीमा बेचता फिर रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। तुम सबका अंदाजा गलत है। मैं कोई गार्ड नहीं हूँ, ना ही इंश्योरेंस बेचता हूँ। मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। ओह, बिजनेस? किस चीज का बिजनेस है? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? नहीं शुक्रिया, हमारा बिजनेस इतना छोटा है कि वो मुझे सहारा देने के लायक ही नहीं। तुम्हारा बिजनेस बहुत छोटा है, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? ठीक है, सबको जरा बता तो सही, तू आखिर करता क्या है? मैं। सुनिए, आप में से मिस सू कौन है? मैं हूँ। नमस्ते मिस सू, ये मिस्टर ली ने आपके लिए खास तौर पर बनवाया हुआ केक है। भगवान करे आपकी खूबसूरती हमेशा बनी रहे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। वांटिंग, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक। वाह मिस्टर ली, ये तो बहुत ही रोमांटिक है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। अरे इसकी कीमत ही क्या है?
सिर्फ कुछ लाख डॉलर ही तो हैं। वांटिंग, प्लीज इसे रख लो। हाँ हाँ सही रहा, रख लो रख लो। मुझे नहीं पता था कि आज वांटिंग का जन्मदिन है। काश मैंने भी कुछ लिया होता तो अच्छा होता। सॉरी वांटिंग, मुझे सच में नहीं पता था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ये जन्मदिन नहीं मनाना चाहती थी। सिर्फ तुम्हारे आने से ही मुझे बहुत खुशी मिली है। हूँ चिन युनहाई, ओ चिन युनहाई, मुझे याद है उस समय तू वांटिंग के पीछे पागल हुआ करता था, है ना? आज इतना खास मौका है, वांटिंग का जन्मदिन है, और तू बिना कुछ लिए ही खाली हाथ चला आया। रोल्स रॉयस। वांटिंग, ये गाड़ी मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदी है। आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मैंने कोई और तोहफा नहीं लिया, इसीलिए इसे तुम्हें भेंट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये बहुत कीमती है, मैं इसे बिल्कुल नहीं ले सकती। सबसे सस्ती रोल्स रॉयस की कीमत भी 50-60 लाख डॉलर के करीब होती है। वांटिंग, तुम इसे रख लो। मेरे घर पर ऐसी 10 से भी ज्यादा गाजियां खजी हैं। 10 से भी ज्यादा? तो फिर वह कितना बड़ा गैराज होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किन युनहाई कोई छुपा हुआ रईस है? हूँ क्वीन युनहाई, तू यहाँ अमीर बनने का नाटक मत कर। मुझे तो लगता है कि तूने इसे ऑनलाइन कुछ चंद रुपयों में खरीदा हुआ कोई खिलौना है। खिलौना? गाड़ी नीचे खड़ी है। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो मैं तुझे फ्री में टेस्ट ड्राइव दे सकता हूँ। मुझे बेवकूफ मत बना, मैं सब समझता हूँ। अगर हिम्मत है तो आज के इस खाने का बिल भर के दिखा। यह एम्परर ग्रैंड होटल है। इस खाने का बिल कम से कम $2,80,000 होगा। मुझे नहीं लगता कि तेरे पास इतने पैसे होंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के खाने का बिल मैं। कोई बात नहीं, वेटर बिल ले आओ। सर नमस्ते, कुल $2,88,000 हुए। $2,88,000। अब जल्दी से पैसे निकाल। कुल $2,88,800 हुए। सुना तुमने? $2,88,800। जल्दी पैसे निकालो। ऐसे क्या देख रहे हो? अमीर लोगों को बिल देखने की क्या जरूरत? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी इसे चुकाने की औकात नहीं है? हाँ सही कहा, ये $2,88,800 हर किसी के बस की बात नहीं है कि जब चाहो तब दे सको। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी वो कार पक्का किराए की है, सिर्फ दिखावा करने के लिए। सही कहा, वह बस अमीर होने का दिखावा कर रहा है, पर उसे क्या पता था कि हमारे मिस्टर ली यहीं उसकी पोल खोल देंगे। बिल्कुल सही। इस खाने के पैसे मैं दे देती हूँ। नहीं वांटिंग, रुको। जब किसी को दिखावा करना इतना पसंद है तो उसे यह आखिरी तक करने देना चाहिए। क्यों? सही कहा ना वांटिंग? कोई बात नहीं, ये तो महज $3 लाख ही हैं। महज बोल रहे हो? पैसे निकालो फिर। रुको, अभी मैं तुम्हें पैसे देकर दिखाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। हमारे जनरल मैनेजर ने अभी खास तौर पर आदेश दिया है कि आपकी टेबल का खाना मुफ्त है। क्या तुम कह रहे हो कि चेयरमैन टियानहाई ग्रुप हमारे यहाँ खाना खाने आए हैं? जी सर, यह बात बिल्कुल सच है। वो जेंटल क्लाउड बॉक्स में ही हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले दिन मैं भी वहाँ था। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। जाओ, मैनेजर टैन को बुला कर लाओ। जल्दी करो। मिस्टर लियू, आपने मुझे बुलाया। मैनेजर टैन, जेंटल क्लाउड रूम की टेबल वाले मेहमानों का बिल पक्का माफ होना चाहिए। ठीक है मिस्टर लियू। अब जल्दी जाओ। मुफ्त? क्या मैंने सही सुना? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह बिल्कुल मुफ्त है। ये सब क्या हो रहा है? एम्परर ग्रैंड होटल पर यहाँ कब से मुफ्त होने लगा? हमारी इस टेबल पर शायद कोई बहुत बड़ी हस्ती बैठी है। सुनिए दोस्तों, सच तो यह है कि इस होटल के जो मिस्टर लियू हैं वो मेरे अच्छे जानकार हैं। उन्हें जरूर पता चल गया होगा कि मैं यहाँ आया हूँ, इसीलिए उन्होंने बिल माफ कर दिया। सही कहा, बिल्कुल सही। मिस्टर ली के गॉडफादर चेंग दा ग्रुप चेयरमैन है। मैं तो भूल ही गया था। हाँ हाँ, पक्का ऐसा ही होगा।
माफ करना दोस्तों, मैं जरा एक फोन सुनने बाहर जा रही हूँ। ली हाओ, क्या तुम दावे से कह सकते हो कि इस मिस्टर लिू ने तुम्हारी वजह से ही बिल माफ किया है? तू कैसी फालतू बातें कर रहा है? अगर मेरी वजह से नहीं है तो क्या तेरी वजह से हुआ है? बिल्कुल सही। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद की झूठी तारीफ बटोरने का बहुत शौक है। मिस्टर किन, आज का खाना क्या आपको पसंद आया? आप कौन हैं? मैं इस होटल का मैनेजर हूं। आप मुझे बस शाओ लियू बुला सकते हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। खाने का स्वाद अच्छा है और सर्विस भी काफी अच्छी है। आप संतुष्ट हैं, बस इतना ही काफी है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बस मुझे सीधे बता दीजिए। वैसी कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं चिन युनहाई जब भी बाहर खाना खाता हूँ तो हमेशा पैसे देता हूँ, ताकि कुछ लोग मेरी पीठ पीछे बुराई न करें और ये न कहें कि मैं मुफ्त का खाना खा रहा हूँ। मिस्टर किन, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका हमारे होटल में खाना खाना ही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। फिर भला हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? तो असल में जनरल मैनेजर ने चिन युनहाई के सम्मान में बिल माफ किया है। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि किन युनहाई उस ली हाओ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और वह ली हाओ तो अभी बेशर्मों की तरह डींगे मार रहा था कि उसके कहने पर बिल माफ हुआ है। देखा जाए तो दिखावा करने वाला तो कोई और ही निकला। हा 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 हा। ली हाओ, तुमने अभी तो कहा था कि तुम मिस्टर लिू को अच्छे से जानते हो। इतनी जल्दी जा रहे हो बिना अपने जानने वाले को नमस्ते कहे? ये तो बहुत बदतमीजी है। मैनेजर, मैं ली हूं। मिस्टर किन, मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानता। होटल में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो मेरे नाम का इस्तेमाल करके दूसरों को ठगने की कोशिश करते हैं। आप इनकी बातों में मत आइएगा। चिंता मत करो, वो मुझे नहीं ठग सकता। अगर आप कहें तो मैं अपने आदमियों से इसे बाहर फूंकवा दूं। ये क्या कह रहे हैं? तो ये आपकी मेहरबानी होगी। कोई है? इस जालसाज आदमी को बाहर निकालो। जी सर। अरे मुझे छोड़ो, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूं। यू चेंग मेरे गॉडफादर हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चिन युनहाई, तू देख लेना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस आदमी को धक्के मारकर बाहर निकालो। खबरदार जो आज के बाद इस होटल में कदम भी रखा। मिस्टर किन, तो अब मैं आपके खाने में खलल नहीं डालूंगा। आह किन, अरे नहीं। ब्रदर हाई, मैं आपके साथ जाम टकराना चाहता हूं। ब्रदर हाय, हम सब पुराने सहपाठी हैं। कभी मौका मिले तो हमारी भी मदद कर देना। ब्रदर हाय, स्कूल के दिनों से ही मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ। हाँ, हम सब। रही बात मेरी, तो मैं बस एक डिलीवरी बॉय हूँ। मेरी क्या हैसियत कि तुम जैसे इतने रुतबे वाले लोगों के साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खा सकूं। ब्रदर हाय, आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? हो? मुझे अपने दूसरे बच्चे को लेने जाना है, तो मैं अब चलती हूँ। मुझे घर जाकर पति के लिए खाना बनाना है। मैं भी चलता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? वे सब लोग कहाँ गए? सुनो युनहाई, तुम दिहाओ के मिस्टर लियू को कैसे जानती हो? कुछ खास नहीं, बस पहले कुछ ही बार मिले हैं। वैसे ली हाओ कॉलेज के दिनों से ही कोई अच्छा इंसान नहीं था। आगे से तुम उससे दूर रहना। जी, समझ गई। वांटिंग, काफी देर हो गई है, क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? ठीक है।
गाड़ी में बैठो। वांटिंग। यूनहाई, मुझे घर छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी आराम करो। हाँ। ये सब किसने किया? वांटिंग, मैं तुम्हारे लिए पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। वांटिंग, तुम मुझे सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? यूनहाई, मैं अब तुमसे और कुछ नहीं छुपाऊंगी। हाल ही में मेरी कंपनी में कुछ समस्या आ गई है और मुझ पर काफी कर्ज हो गया है। मैंने सोचा था कि पुराने दोस्तों के मिलने के बहाने मैं ली हाउस से बिजनेस के बारे में बात करूंगी, लेकिन उसकी नीयत मुझ पर खराब थी, इसलिए मैंने बात नहीं की। कहीं तुमने गलत लोगों से पैसे तो नहीं ले लिए? मुझे लगा था कि मैं मुश्किल दौर से निकल जाऊंगी, पर पता नहीं था कि ये परेशानी इतनी बड़ी हो जाएगी। प्रेसिडेंट सू, आखिरकार तुम मेरे हाथ लग ही गए। प्रेसिडेंट सू, तूने जो हमारे बॉस से पैसे लिए हैं उन्हें वापस करने का क्या इरादा है? अभी मेरे हाथ थोड़े तंग हैं। क्या आप मुझे 3 दिन का समय और दे सकते हैं? 3 दिन? क्या हर बार बस 3 दिन और? क्या तुझे लगता है कि हम यहाँ दान कर रहे हैं? मेरी बात सुन ले, मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है। अगर अब पैसे वापस नहीं किए तो तुझे ऐसी जगह बेच दूंगा जहां से कभी लौट नहीं पाएगी। बेचने से पहले हम सब भाई भी थोड़े मजे करेंगे। इस तरह की जवान औरतें ऐसों के साथ वक्त बिताना बड़ा दिलचस्प होता है। सही कहा, मुझे तो ऐसी ही खूबसूरत और समझदार औरतें पसंद है। अरे भाई लोगों, सिर्फ कुछ पैसों की ही तो बात है ना, जरा अपनी जबान पर लगाम दो। ओए, ए बूढ़े, तुझे इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? तुझे किसने ढील दे दी जो तू यहाँ बीच में बोलने चला आया? तू अपनी औकात भूल रहा है जो यहाँ हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। अपनी औकात नहीं देखी तुमने जो यहाँ हमारे बीच दखल देने आ गए। सही कहा, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, हमारे काम के बीच में मत आओ। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इस पर तुम लोगों का कितना बकाया है? मैं इसकी तरफ से पैसे चुका दूंगा। इस उम्र में आकर भी तुम्हें दूसरों की तरह हीरो बनने का शौक चचा है। बिल्कुल, अपने इस बूढ़े शरीर को तुम 100 बार भी बेच दो, नहीं नहीं 1000 बार भी, तब भी तुम यह रकम नहीं चुका पाओगे। कितने पैसे हैं? बस कीमत बताओ। ध्यान से सुनो ताकि डर के मारे तुम्हारी हालत खराब ना हो जाए। ये हमारा 3 करोड़ डॉलर की कर्जदार है। मुझे लगा ही था कि कितनी बड़ी रकम होगी, पर क्या यह सिर्फ 3 करोड़ डॉलर ही है? मैं इसकी तरफ से सारा कर्ज चुका दूंगा। अरे बुढ़े दब्बू, ये मत सोच कि तेरे पास थोड़ा गंदा पैसा है तो तू बहुत बड़ा आदमी बन गया। मैं तुझे बता दूं, आज अगर तूने सारा पैसा लौटा भी दिया तब भी इतनी आसानी से यह सब खत्म नहीं होने वाला। क्या तुम जानबूझकर पैसा चुकाने से रोक रहे हो? क्या तुम और भी ब्याज वसूलना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, वो औरत हमारे बॉस को पसंद आ गई है। तुम्हारा बॉस? हाँ। अब वो कौन है? नाम सुना तो तू डर जाएगा। हमारे बॉस लॉर्ड लॉन्ग के खास 4 आदमियों में से एक है मेंग भाई। चेयरमैन किन, आज मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे एक खास इंसान का परिचय कराना चाहती हूँ। जिस इंसान की तारीफ प्रेसिडेंट ये खुद कर रही है, उससे तो मैं सच में मिलना चाहूंगा। उनका नाम लॉर्ड लॉन्ग है। लॉर्ड लॉन्ग? क्या आपका मतलब है वो लॉर्ड लॉन्ग जो लिनहाई के 3 प्रांत के सबसे बड़े लीडर हैं? जी हाँ, लॉर्ड लॉन्ग भी एक गरीब परिवार से थे, लेकिन पुराने चेयरमैन ने पूरे मन से उनकी मदद की, इसलिए वह हमेशा उनके प्रति वफादार रहे हैं। अगर आपको कोई भी बात हो तो बस उनसे कह दीजिएगा। मिस ये शाओ लोंग मिस्टर किन से मिल रहे हैं। अरे वाह, मैंने लॉर्ड लॉन्ग का नाम बहुत सुना है। आज आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। मिस्टर किन साहब, आप बहुत दयालु हैं। आगे से आप मुझे श्याओ लोंग ही बुला सकते हैं। हाँ। अगर कोई भी काम हो तो बस कह दीजिएगा। जो कुछ भी मेरे बस में होगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। लॉर्ड लॉन्ग, आप बहुत सीधे इंसान हैं। कृपया बैठिए।
तो ये सब शाओलोंग के आदमी हैं। मुझे लगा पता नहीं कौन बड़े लोग होंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड लॉन्ग को शाओलोंग बुलाने की? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। बिल्कुल सही। यकीन नहीं होता तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूं। तुम जैसे कचरे की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम्हारा बॉस लॉर्ड लॉन्ग खुद भी आ जाए तो वो भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन है जो इतनी बड़ी बातें कर रहा है? बुढ़े, मेरे बड़े भाई आ गए हैं। अब देखता हूँ तू क्या करता है। ए बुढ़े, क्या तू ही यहाँ पर अभी बकवास कर रहा था? हाँ, वो मैं ही था। मैं तुझे बता दूं, तू मेरा अपमान कर सकता है, लेकिन लॉर्ड लॉन्ग का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। लिनहाई के इस इलाके में जिसने भी लॉर्ड लॉन्ग से दुश्मनी ली, चाहे साक्षात भगवान भी नीचे आ जाएं, तब भी तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, समझे? अच्छा, तो फिर मैं आज इस बात को गलत साबित करके रहूंगा। बुढ़े, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ओह, कोई है? इसके दांत तोड़ दो। देखता हूं ये और कितनी शेखी बघारता है। जी। रुक जाओ। वो मैं हूँ जिसने आपसे पैसे उधार लिए हैं। कृपया मासूम लोगों को इसमें न घसीटे। इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं है। सू वांटिंग, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब चुकता नहीं किया है और तुम खुद ही सामने आ गई। मैं तुम्हें बता दूं, अगर इसने सिर्फ मुझे नाराज किया होता तो शायद अच्छे मूड में होने पर मैं इसे रहम खाकर माफ कर देता, लेकिन इसने तो अपनी जान की परवाह किए बिना लॉर्ड लॉन्ग का अपमान किया है, तो ये बात अब यहीं खत्म नहीं हो सकती। जब तक कि तुम मेरी औरत नहीं बन जाती। हा। इस बूढ़े आदमी को घुटनों पर बैठने कहो। मुझसे नाक रगड़कर माफी मांगे। इस बूढ़े आदमी को घुटनों और फिर इस विला के 3 चक्कर लगाकर कुत्ते की तरह भौंके, तभी मैं इस बारे में कुछ सोच सकता हूं। तू अब और क्या सोच रही है? हमारे बॉस की औरत बनना तेरी खुशकिस्मती है। अब तू इतना क्या हिचकिचा रही है? हमारे बॉस की औरत बनने का मौका मिलना तेरी किस्मत है, जो 7 जन्मों के पुण्य के बाद मिलती है। बिल्कुल सही। ना जाने कितनी औरतें लाइन में लगी हैं, सिर्फ हमारे बॉस की औरत बनने के लिए मरती हैं, लेकिन हमारे बॉस किसी को भाव तक नहीं देते सिवाय तुम्हारे। ज्यादा भाव मत खा वरना बुरा होगा। यूनहाई, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी नेकदिली के लिए शुक्रगुजार हूँ, पर मैं आपको इस मुसीबत में नहीं घसीटना चाहती। तुम्हारी इस मुसीबत में मैं जरूर शामिल होऊंगा। मैं भी तो देखूं कि तुम लोगों में मुझे छूने की हिम्मत है या नहीं। तेरी तो घटिया और बदतमीज बुढ़े, आज मैं तुझे ऐसी सबक सिखाऊंगा कि तू दिन में तारे देख लेगा। रुको 1 मिनट। क्या हुआ? अब डर लग रहा है क्या? अब माफी मांगना चाहता है? तुझसे माफी? मैं तो बस लॉर्ड लॉन्ग को फोन करने वाला हूं ताकि मैं देख सकूं कि लॉर्ड लॉन्ग तुम लोगों को क्या सजा देते हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू उन्हें फोन करे, यह तो बहुत बड़ा मजाक है। तो फिर तुम सब इंतजार करो और देखो कि मैं ये फोन लगा पाता हूं या नहीं। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। अगर तेरा फोन नहीं लगा तो मैं अभी तेरा खेल खत्म कर दूंगा। हेलो लॉर्ड लॉन्ग, मैं किन यूनहाई बोल रहा हूं। मिस्टर किन, इतनी रात को क्या बात हो गई? मैं यहाँ हूँ, थोड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। क्या किसी की इतनी हिम्मत कि वो आपसे पंगा ले? मुझे बताओ वह कौन है, मैं उसे कतई नहीं छोड़ूंगा। इस आदमी का नाम वू मेंग है, कहता है कि वह आपका आदमी है। फोन उसे दो, मैं भी तो पूछूं कि उसे इतनी हिम्मत किसने दी? बॉस, कहीं वह सच में लॉर्ड लॉन्ग को फोन तो नहीं कर रहा? यह कैसे मुमकिन है? क्या कोई भी यूं ही लॉर्ड लॉन्ग से बात कर सकता है? वह लॉर्ड लॉन्ग को फोन कर रहा है। अगर उसने लॉर्ड लॉन्ग को फोन लगाया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। लो, लॉर्ड लॉन्ग तुमसे बात करना चाहते हैं। बूढ़े आदमी,
तू किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू लॉर्ड लॉन्ग को फोन करे? अपनी औकात देख ली है तूने? अगर अपनी भलाई चाहता है तो अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठ और कुत्ते की तरह भौंक, वरना आज मैं तुझे बताऊंगा कि बुरा वक्त क्या होता है। वो मैंग, ये तुम क्या कर रहे हो? लॉर्ड लॉन्ग, सच में आप ही हैं। घटिया इंसान, तू बिल्कुल अंधा हो गया है क्या? मिस्टर किन को परेशान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। वो मैंग, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन कुल मिलाकर तुम्हें मिस्टर किन को खुश करना ही होगा। अगर उन्हें जरा सी भी नाराजगी हुई तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। लॉर्ड लॉन्ग, मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए। क्यों? अब तो यकीन हो गया ना? मिस्टर किन, यह मेरी गलती थी कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बिग ब्रदर, आप यह क्या कर रहे हैं? आप यह सब तुम लोगों की वजह से ही है जो मुझे यह मुसीबत झेलनी पड़ रही है। जल्दी से मिस्टर किन के सामने घुटने टेको। अगर लॉर्ड लॉन्ग को पता चल गया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर किन, हमसे गलती हो गई। कृपया आप हमें एक मामूली इंसान समझकर छोड़ दीजिए। हाँ मिस्टर किन, कृपया हमें जाने दीजिए। ये आखिर कौन है जो लॉर्ड लॉन्ग को भी जानता है? ठीक है, लॉर्ड लॉन्ग की वजह से मैं तुम लोगों को छोड़ सकता हूं, लेकिन दरवाजे के बाहर जो भी कचरा रखा है और दरवाजे पर जो लिखा है उस सब को अभी साफ करो। जी बिल्कुल, हम अभी सफाई करते हैं। मिस्टर चेन, हमने सब साफ कर दिया है। क्या अभी भी कुछ और बाकी है? ठीक है, यह रहा $3 करोड़ का चेक। आज से यह सारा हिसाब किताब खत्म हुआ। नहीं मिस्टर किन, हमने गुस्ताखी की है। आपने और मिस सू ने हमें माफ कर दिया। यह पैसे आप हमारी तरफ से माफी के तौर पर रख लीजिए। ये फालतू की बकवास बंद करो। जब मैं कह रहा हूं तो इसे रख लो। आज के बाद हमारा हिसाब बराबर हुआ। इसके बाद तुम दोबारा कभी मिस सू की जिंदगी में दखल मत देना, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि याद रखोगे। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए सर। हम वादा करते हैं कि कभी भी आपके और मिस सू के सामने नहीं आएंगे। निकल जाओ यहां से। चलो जल्दी चलो। युनहाई, आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैं क्या करती। अरे ऐसा मत कहो, आखिरकार हम इतने सालों से पुराने क्लासमेट्स रहे हैं। जब तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना ऊपर चलकर थोड़ी देर बैठे। ठीक है। हमारे घर की रेड वाइन काफी सस्ती है। पता नहीं आप इसे पी पाएंगे या नहीं। कोई बात नहीं, मैं कुछ भी पी सकता हूं। वैसे आप इतने बड़े इंसान लॉर्ड लॉन्ग को कैसे जानते हैं? कुछ खास नहीं, बस कुछ साल पहले हमारी एक इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी। एक मामूली मुलाकात ने आपकी इतनी बड़ी मदद की, तो आप सच में बहुत सादा इंसान हैं। खैर जो भी हो, मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी इतनी बड़ी मुसीबत हल करने के लिए। अरे देखिए तो सही, आपने पहले ही शुक्रिया कह दिया था। हम दोनों के बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, आपके उधार लिए पैसे मैं जरूर वापस कर दूंगी। बस बात यह है कि अभी मेरी कंपनी के पास उतने पैसे नहीं है।
तो क्या? क्यों ना? क्या वह ऐसा कुछ करने वाली है? क्यों ना? भले ही तुम हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो, इसे एक निवेश की तरह समझो। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। वांटिंग भला कैसे उस तरह का इंसान हो सकता है? हेलो, सच में ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई मैं। हो, क्या बात है, इतनी खुशी? परसों बिन्हाई टाउन बीच के पास जमीन का एक टुकड़ा सार्वजनिक नीलामी के लिए आने वाला है। वो एक टूरिस्ट डेवलपमेंट जोन है। वहाँ की लोकेशन लाजवाब है। उसे हासिल करने का मतलब है पक्का फायदा। अब जब तुम मेरी कंपनी के पार्टनर बन ही गए हो, तो क्यों ना परसों तुम मेरे साथ चलो। हो सकता है कि तुम मुझे कोई अच्छी सलाह दे सको। जरूर। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हम उस जमीन को हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली पार्टनरशिप बिल्कुल सफल हो, इसके लिए शुभकामनाएं। चीयर्स। चीयर्स। अरे, काफी देर हो गई है, अब मुझे निकलना चाहिए। यून हाय, क्या कल तुम्हारे पास समय है? मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती हूँ। ठीक है। मैंने कहा था कि इस खाने के पैसे मैं दूंगी, फिर तुमने पैसे क्यों खर्च किए? हम दोनों में से कोई भी खर्च करे, एक ही बात है ना। तुम्हें क्या लगता है? ठीक ही है। मिस, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। आपने एक ही बार में हमारी दुकान की सबसे कीमती चीज चुन ली है। यह पोशाक एक अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ने अपने हाथों से बनाई है और यह हमारी दुकान का सबसे अनोखा रत्न है। ठीक है, यही वाली, इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। जी जरूर। आप दोनों कृपया मेरे साथ वीआईपी रूम में चलकर इंतजार करें। नमस्ते मिस, कपड़े हमने आपके लिए पैक कर दिए हैं। कुल $1,28,000 हुए। शुक्रिया। अरे वांटिंग, मैं भला तुम्हें अपने लिए कपड़े खरीदते हुए कैसे देख सकता हूँ? ये बहुत महंगा है। कोई बात नहीं, बात बस इतनी है कि मुझे लगता है ये कपड़े सच में तुम पर बहुत जंच रहे हैं। ओह, क्या यह प्रेसिडेंट सू नहीं है? अरे, क्या ये प्रेसिडेंट सू नहीं है? क्या आप उसे जानते हैं? वही तो है जो मुझे हमेशा नीचे दिखाने वाला मेरा कॉम्पिटिटर है। मुझसे आगे निकलने के लिए वो कितनी भी घटिया हरकत कर सकता है। मेरे सारे बिजनेस डील्स उसने छीन लिए हैं। सू वांटिंग, मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी बंद होने की कगार पर है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी जगह आकर लग्जरी चीजें खरीदने की? सही कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कंपनी कब की बंद कर चुकी होती और गांव जाकर खेती करती। जिया गुई, मेरी कंपनी का जो भी हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, अमीर औरतें तो अक्सर जवान और हैंडसम लड़कों को साथ रखती हैं, पर तुमने तो हद कर दी। तुमने अपने साथ एक बूढ़ा और बेकार कुत्ता पाल रखा है। वह तो दिवालिया हो चुकी है। वो अब अमीर कहाँ रही? सही कहा मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ओह, अमीर औरतें तो वैसे अक्सर पालती हैं हैंडसम यंग बॉयज या कुछ और शानदार, लेकिन तुम तो देखो तुमने क्या पाल रखा है, एक बेकार सा बूढ़ा कुत्ता। वह तो दिवालिया हो चुकी है। वह कैसी अमीर औरत है? हाँ हाँ, बिल्कुल डार्लिंग, तुमने सही कहा। इस दुकान का लेवल भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है कि वे किसी भी
एरे गैरे को वीआईपी रूम में आने देते हैं। तुम अभी इन्हें यहां से फौरन बाहर निकालो ताकि हम जैसे वीआईपी लोगों की आंखें गंदी न हो। ग्राहक तो सब बराबर होते हैं, तो क्या यहाँ ऊंच नीच देखी जाती है? बकवास बंद कर। यह लिन्हाई सिटी का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। तू एक औरत के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता, क्या तेरी हैसियत मेरे बराबर बैठने की है? वाकई यह तो बहुत बड़ा मजाक है। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अभी तक इन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला? वीआईपी रूम में कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? वीआईपी रूम में कौन है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? यही लोग हैं। क्या तुम वीआईपी रूम में शोर मचा रहे हो? तुम अपने इस आदमी से पूछ सकते हो कि कौन यहाँ कुत्तों की तरह दूसरों पर भौंक रहा है। मैनेजर सॉन्ग, मैं हर साल कम से कम तुम्हारी दुकान पर $50 लाख से ज्यादा खर्च करने वाला बड़ा ग्राहक हूं। मैं अभी तुमसे इन लोगों को बाहर निकालने के लिए कह रहा हूं। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। मुझे लगा बहुत सारा पैसा होगा। इतने ड्रामे के बाद पता चला कि तुम साल में बस $50 लाख खर्च करते हो। इतने से पैसे खर्च करके यहां अपना रौब झाड़ने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मैनेजर, बात सुनो। अगर साल में $50 लाख खर्च करना एक बड़ा ग्राहक होना है, तो अगर मैं तुम्हारी ये पूरी दुकान ही खरीद लूं, तो उसे कौन सा लेवल कहोगे? फालतू की डिंगे मत मारो। तुम दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले इंसान, तुम्हारी जेब में आखिर है ही कितना पैसा? तू एक दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला बुढ़ा है। तेरी जेब में कुछ पैसे भी हैं क्या? सही कहा। क्या तुम इसे पहचानते हो? क्या? सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड का ड्रैगन कार्ड? यह बस एक बेकार सा कार्ड ही तो है। इसमें इतना अकड़ने वाली क्या बात है? तमीज से बात कर। सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड को नहीं पहचानता और यहां दिखावा करने की हिम्मत कर रहा है। दफा हो जाओ यहां से। यहां तुम जैसों का स्वागत नहीं है। मैनेजर सॉन्ग, जरा सोच समझकर फैसला लो। हमें बाहर निकालना तुम्हारे स्टोर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम्हारी सेल बहुत ज्यादा गिर जाएगी। बिल्कुल सही। फिर तुम सब बस बर्बाद होने का इंतजार करना। बाहर निकलो। मुझे गार्ड्स बुलाने पर मजबूर मत करो। ठीक है, देख लूंगा मैं तुम्हें। चलो यहां से, चलो। मिस्टर किन, मुझे बेहद खेद है कि आपका शॉपिंग का अनुभव इतना खराब रहा। आपकी इस ड्रेस के लिए हम अपने बैकएंड सिस्टम से आपको पैसे रिफंड कर रहे हैं। इसे आप हमारी तरफ से एक तोहफा ही समझें और इसे हमारी तरफ से माफी स्वीकार करें। फिर तो मुझे मना नहीं करना चाहिए। वांटिंग, चलिए अब चलते हैं। मैं तुम्हें एक ड्रेस दिलाना चाहती थी, लेकिन सोचा नहीं था कि इसके लिए फिर से पैसे खर्च नहीं होंगे। कोई बात नहीं, ये पैसे तुम बचा कर रखो। जब हम साथ मिलकर बिनहाई टाउन वाली जमीन खरीद लेंगे, तब तुम मुझे शुक्रिया कह देना। उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो फिर ये पक्का रहा, अगली बार मैं ही पैसे दूंगी और खर्चा मैं करूंगी, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, अगली बार मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं पैसे नहीं दूंगा। यूनहाई, मैं आपसे काफी समय से एक बात पूछना चाहती थी। कैसी बात? क्या आप शादीशुदा है? मेरा तलाक हो चुका है। क्या? माफ करना, मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। कोई बात नहीं, वह सब अब बीत चुका है। मेरे लिए वो अध्याय अब बंद हो गया है। तो
क्या आपने दोबारा शादी के बारे में सोचा है? मैं अगर कोई सही इंसान मिला तो मैं जरूर विचार करूंगा। आखिरकार जिंदगी तो आगे बढ़नी ही है ना। अकेले रहना अक्सर बहुत अकेलापन महसूस कराता है। ये श्वे, क्या तुम्हें बिनहाई टाउन के जमीन की नीलामी के बारे में पता है? शायद इसके बारे में सुना है, पर वो तो सिर्फ छेंगडा ग्रुप की एक छोटी सी नीलामी है। एक बार फिर वही है। अगर आपको जरूरत हो तो मैं पहले से ही सब इंतजाम कर सकती हूँ। ठीक है, जाओ और उन्हें बता दो। कह देना कि मैं कल खुद वहां नीलामी देखने आऊंगा। जी सर। गॉडफादर, कल जो बिनहाई टाउन की जमीन की नीलामी है उसमें अपने बेटे को शामिल होने दीजिएगा। मुझे एक मौका दीजिए। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं सोच ही रहा हूं कि उस जमीन को अलग अलग हिस्सों में नीलाम करूं। मैं सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारे लिए रख दूंगा। गॉडफादर, अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा। ये रहा मेरा जाम, आप जैसे चाहें। अरे वाह मिस्टर यू, ये शुए का फोन है। ये शुए का फोन? जल्दी लाओ। जी बिल्कुल चेयरमैन, ये आप फिक्र न करें। मैं काम एकदम शानदार तरीके से पूरा करूंगा। गॉडफादर, ऐसी क्या अच्छी खबर है जो आप इतने खुश हैं? हा। खबर ही ऐसी है, कल चेयरमैन किन खुद यहां आ रहे हैं। चियान हाई ग्रुप के चेयरमैन चिन कल यहां आ रहे हैं। सच में? बिल्कुल सच। अगर हम बस चेयरमैन किन के साथ अच्छे रिश्ते बना लें तो आने वाले समय में हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। फिर तो बहुत बहुत बधाई गॉडफादर सर। जाओ सिक्योरिटी ऑफिस में खबर कर दो कि कल चेयरमैन चिन आ रहे हैं। सबको बोल दो कि अपनी आंखें खुली रखें और सतर्क रहें। गॉडफादर सर, जब कल चेयरमैन किन आएंगे तो आप उनके सामने मेरा अच्छे से परिचय करा दीजिएगा, ताकि आगे मैं गॉडफादर आपके साए में रहकर कुछ सीख सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। तुम चिंता मत करो। जी, जब तक गॉडफादर यानी मुझे तरक्की मिलेगी तब तक तुम्हारा भी भला होता रहेगा। अगर तुम गॉडफादर के साथ रहोगे तो इस बात का वादा है कि तुम ऐश करोगे और बहुत मारे करोगे। बहुत अच्छे गॉडफादर। ओह मेरे प्यारे पिताजी, मैं आपका सम्मान करता हूं। अब और कुछ कहने को नहीं बचा है। आप जैसा चाहें। ठीक है, बिल्कुल गॉडफादर। आओ, मैं इसे पीता हूं। अच्छा। अरे मिस्टर ली, काफी समय बाद मिले हैं। मिस्टर जिया, क्या तुम भी इस नीलामी में आए हो? बेशक। तटीय कस्बे का यह सुनहरा अवसर, हर किसी की नजर इस पर टिकी है। और हाँ, मैंने सुना है कि आज मिस्टर किन भी यहां आने वाले हैं, इसीलिए मैं बस माहौल देखने आया हूं। मिस्टर जिया, तुम्हारी खबरें तो बड़ी पक्की हैं। तुम्हें यह खबर कहां से मिली? मिस्टर जिया, तुम वाकई में यहां सिर्फ तमाशा देखने आए हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरे गॉडफादर मुझे खुद चेयरमैन चिन से मिलवाने वाले हैं। अच्छा, सच में? मिस्टर ली, अगर तुमने चेयरमैन किन जैसे बड़े आदमी का साथ पा लिया है तो फिर तुम्हारी तरक्की तो पक्की है। जब वो वक्त आए तो भूल मत जाना, अपने इस भाई की भी थोड़ी मदद कर देना। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वांटिंग, कितनी अजीब बात है ना, तुम भी यहाँ हो। ली हाओ, जिया गुई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
मेरे गॉडफादर ही इस नीलामी के आयोजक हैं। मिस्टर ली, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम बिल्कुल एक दूसरे को जानते हैं। यह मेरा पुराना सहपाठी है। क्यों किन, क्या तुम भी वांटिंग को जानते हो? नहीं जानती। वांटिंग, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे गॉडफादर ने मुझसे वादा किया है कि वो बिन्हाई टाउन की सबसे बेहतरीन जमीन मेरे लिए रखेंगे। हमारी पुरानी दोस्ती के खातिर अगर तुम बस एक बार मुझसे कहो तो मैं अपने गॉडफादर से कहकर एक टुकड़ा तुम्हारे लिए भी रखवा दूंगा। क्या ख्याल है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। ली हाउस स्कूल के दिनों में भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। आगे से तुम उससे दूर रहना। तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? आजकल कितने ही लोग बिन्हाई टाउन के इस बड़े मौके की ताक में हैं। माफ करना, पर मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की आदत नहीं है। अगर मैं खरीद सकी तो खरीदूंगी, वरना रहने दूंगी। मिस्टर ली, अगर उसे वह नहीं चाहिए तो आप वह जमीन मुझे दे दीजिए ना। उसके बदले में जो कमीशन होगा, यकीन मानिए वह आपको मिल जाएगा। वांटिंग, माफ करना। वांटिंग, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, वैसे भी नीलामी अभी शुरू नहीं हुई है। देखो तो तुम कितनी जल्दी में हो, पूरे पसीने से लथपथ हो। ये भिखारी यहां तक कैसे आ गया? चलो हम साथ अंदर चलते हैं। ठीक है। रुको, तुम्हें अंदर जाने के लिए किसने कहा? ओह, तो तुम लोग हो। मैं यहाँ नीलामी में हिस्सा लेने आया हूँ। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? तुम जैसे मामूली आदमी की इतनी हिम्मत की नीलामी में आओगे? क्या तुम्हें पता है कि नीलामी में शामिल होने से पहले बैंक बैलेंस चेक किया जाता है। यहां आने वाले हर शख्स की कीमत कम से कम 10 करोड़ डॉलर होनी चाहिए, वरना तुम्हारे पास अंदर जाने की औकात नहीं है। समझे तुम? ली हाओ, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास 10 करोड़ डॉलर नहीं है? ली हाओ, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास 10 करोड़ डॉलर नहीं है? तू तो बस दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला एक बुढ़ा भिखारी है। तेरे पास 10 करोड़ डॉलर कैसे हो सकते हैं? क्या तू यहां से अंदर जाना चाहता है? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? सही कहा ना मिस्टर ली? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्यों? क्या ये नीलामी तुम्हारे परिवार की है, जो तुमने कहा कि अंदर नहीं जाने दोगे और मैंने मान लिया? तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। छेंगडा ग्रुप, मेरे गॉडफादर, इस नीलामी के मुख्य आयोजक हैं। सब कुछ वही संभाल रहे हैं। मेरे गॉडफादर ने मुझसे वादा भी किया है, बिन्हाई ग्रुप वह मुझे एक बेहतरीन जमीन का टुकड़ा देंगे। और हाँ, आज के दिन तियानहाई ग्रुप के चेयरमैन किन भी यहाँ खुद आने वाले हैं। कोई भी एरा गैरा नत्थू खैरा यूं ही अंदर नहीं आ सकता। मिस्टर ली एकदम सही कह रहे हैं। अगर तुम्हारी वजह से चेयरमैन किन को कोई परेशानी हुई तो क्या तू उसका अंजाम भुगत पाएगा? क्या ऐसा है? तो क्या गॉडफादर ने तुम्हें नहीं बताया कि उस चेयरमैन किन का नाम क्या है? आप कहीं यह तो नहीं कहना चाहते कि वह चेयरमैन चिन आप ही हैं? क्यों? क्या मैं वैसा नहीं दिखता? इधर आओ, सब लोग मेरी बात सुनो। यह नीच इंसान कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रहा है कि वह खुद तियानहाई ग्रुप का चेयरमैन किन है। युनहाई, ये चेयरमैन किन होने का नाटक करना कोई छोटी बात नहीं है। वांटिंग, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। किन युनहाई, अपनी झूठी तारीफ करना बंद करो। तुम तो बस इत्तेफाक से चिन उपनाम वाले हो। वांटिंग, इस बुढ़े की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। यह असल में कैसा इंसान है, यह बात और कोई जाने न जाने, क्या हम दोनों अच्छी तरह नहीं जानते? उसकी औकात क्या है बाकी लोग शायद न जानते हों, लेकिन क्या हम दोनों को अच्छे से नहीं पता? मैं तुम्हें बताता हूं, जब वह कॉलेज में था
तो इतना गरीब था कि मोजे तक नहीं खरीद सकता था। तुम्हें इस बारे में नहीं पता, लेकिन अब वह बेशर्मी से कह रहा है कि वही असली चेयरमैन किन है। वांटिंग, अगर चेयरमैन किन को इस बारे में पता चला और उन्होंने इस पर ऐतराज जताया तो तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगी। वह चाहे जो भी कहे, मैं उस पर यकीन करती हूँ। और वैसे भी वह बस मजाक कर रहा था। उसने कभी खुद अपनी जुबान से नहीं कहा कि वह चेयरमैन कीन है। वांटिंग, तुम सच में पागल हो गई हो जो तुम इस तरह के ढोंगी धोखेबाज की बकवास पर यकीन कर रही हो। अगर मैं यकीन करती हूँ तो तुम्हें क्या? यून हाय, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, हमें चलना चाहिए। रुको, रास्ते से हट जाओ, दफा हो जाओ, मुझे अंदर जाने दो। तुम यहां से अंदर जाना चाहते हो? ठीक है, जा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर जाना होगा। जल्दी करो, हमारे मिस्टर ली का रास्ता मत रोको। नी हाओ, आखिरकार हम सब एक साथ भेजे हैं। जो तुम कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो? ली हाओ, कम से कम हम सहपाठी तो रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा है? मैं ज्यादा कर रहा हूं? वांटिंग, मैं तो बस तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि ये इंसान एक धोखेबाज है, ताकि तुम्हें कम से कम तकलीफ हो। मुझे जरूरत नहीं है। ली हाओ, हमारी कंपनी ने इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। यूनहाई अब मेरी कंपनी में पार्टनर है। तुम्हें हमें अंदर जाने से रोकने का क्या हक है? किस हक से? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे धर्मपिता मिस्टर यू हैं। जिसे मैं चाहूं वही अंदर जा सकता है, जिसे मैं न चाहूं वो अंदर नहीं जा सकता। तुम वांटिंग, परेशान मत हो। एक बार मेरे आदमी आ जाएं, तो ये खुद ही दुम दबाकर यहाँ से भाग जाएगा। फिर से वही बकवास। तुम्हारे आदमी? ऐसी हाई क्लास सोसाइटी की जगह पर तुझे क्या लगता है तू कौन है? सही कहा, हमारे मिस्टर ली तो बस पुराने सहपाठी होने के नाते तुझसे तमीज से बात कर रहे हैं। तू सच में खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगा है क्या? बदमाश कहीं के, यहाँ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर अभी नहीं गया तो और सबक सिखाऊंगा। किन यूनहाई, तेरी इतनी हिम्मत, नीलामी के बीच में हाथ चलाने की हिम्मत की। मैंने हाथ उठाया तो क्या हुआ? यकीन न हो तो देख लेना, तुझे भी वही सजा दूंगा। तुम हेलो पापा, फात। लिहाओ, गॉडफादर, वहां क्या स्थिति है? क्या चेयरमैन खीन आ गए हैं? इस नाजुक मौके पर बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गॉडफादर, चेयरमैन किन अभी तक यहां नहीं आए हैं, लेकिन यहां एक ऐसा इंसान है जो खुद को खतरे में डाल रहा है। वह एक पाखंडी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन कीन होने का नाटक करने की और यहां सबको धोखा देने की? क्या कौन है वह बेवकूफ इंसान जिसने चेयरमैन किन होने का नाटक करने की हिम्मत की? वही रुको, मैं बस अभी वहां पहुंचता हूं। जी ठीक है गॉडफादर, जरा तेज चलाओ। चिन यूनहाई, सुना तूने? मेरे गॉडफादर बस अभी यहां पहुंचने वाले हैं। सुन, मैं तुझे एक मौका देता हूं। अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर मुझे 3 बार नमन कर। मेरे गॉडफादर की वजह से हो सकता है कि तुझे बख्श दिया जाए। तुम्हारे आगे झुकूं? तेरी इतनी औकात नहीं है। काफी जुबान चल रही है तेरी। अरे, तूने अभी कहा नहीं था कि तेरे लोग आ रहे हैं? कहां हैं वे? ओ बूढ़े, तेरे लोग शायद डर के मारे कहीं छिप गए हैं क्या? मेरे लोग? क्या उन्होंने अभी अभी तुम्हें फोन नहीं किया था? बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर। अभी जिसने फोन किया था वो मेरे गॉडफादर थे। तू बस इंतजार कर, एक बार मेरे गॉडफादर आ जाएं, फिर वे तुझे अच्छा सबक सिखाएंगे। मेरे गॉडफादर बस आ रहे हैं, देखता हूं तू क्या करता है। कृपया मुझे जल्दी ले चलो। वो घटिया इंसान जिसने चेयरमैन छिन होने का नाटक किया, वो कहां है? गॉडफादर, ठीक वहीं अंदर। मैं आपको वहां ले चलता हूं।
यून हाय, क्या ऐसा हो सकता है कि आज हम इस नीलामी में हिस्सा न ले? हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। अरे ये क्या? जैसे ही देखा कि मिस्टर यू वाकई आ गए हैं तो तुम डर के मारे भागना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, इतना आसान नहीं होगा। वांटिंग जिन्हें जाना चाहिए वो हम नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा वो भरोसा जो तुम्हें मुझ पर है। गॉडफादर, यही है वो। इस बेवकूफ आदमी की हिम्मत तो देखो। चेयरमैन किन बनकर घूम रहा है। आप जल्दी इसे मजा चखाइए। किन युनहाई, इस बार देख तू कैसे बचता है। जब वांटिंग को पता चलेगी तेरी सच्चाई, तब उसे समझ आएगा कि तू सिर्फ एक बड़ी बड़ी फेंकने वाला ढोंगी है, और फिर वांटिंग मेरी होगी। मिस्टर यू, अभी ये दोनों ढोंगी भागने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने आपके लिए इन्हें रोक लिया। प्री चेयरमैन चिन, चेयरमैन चिन, चेयरमैन किन, आप यहां आए और आपने बताया तक नहीं, वरना मैं खुद आपका स्वागत करने आता हूं। अरे गॉडफादर, क्या आपसे कोई गलतफहमी हुई है? यह तो औरतों के टुकड़ों पर पलने वाला एक ढोंगी है। यह भला चेयरमैन किन कैसे हो सकता है? बिल्कुल ही अकल के अंधे हो तुम। मैंने तुम्हें यहां रहने दिया और तुम हो के तुम चेयरमैन किन को ही ढोंगी कह रहे हो। इन्होंने न सिर्फ मुझे ढोंगी कहा, बल्कि ये चाहते थे कि मैं इनके पैरों के नीचे से निकलूं। क्या गॉडफादर, मेरी बात तो सुनिए। गॉडफादर, कोई बात नहीं सुननी। बेवकूफ इंसान, जल्द ही से घुटनों के बल बैठ जाओ और चेयरमैन चिन से माफी मांगो। चेयरमैन किन, पुराने क्लासमेट होने के नाते क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? दोस्ती, अभी जब तुम सबके सामने मुझे नीचा दिखा रहे थे और मुझे अपने पैरों के नीचे से निकलने को कह रहे थे, तब तुमने हमारी उस दोस्ती के बारे में सोचा था क्या? मिस्टर यू, मैंने सुना है कि तुमने जमीन का सबसे अच्छा हिस्सा इसे दे दिया है। क्या ये सच है? चेयरमैन किन, आप इसकी बकवास पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। वह जमीन का टुकड़ा जो मेरे पास है, मैं भला उसे क्यों दूंगा? गॉडफादर, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। घटिया इंसान, तेरा गॉडफादर कौन है? आज से हम दोनों के बीच सारे रिश्ते खत्म और हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। गॉडफादर, तुम मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। कोई है? इस बेवकूफ को यहां से घसीटते हुए बाहर ले जाओ। मैं इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। चेयरमैन क्विन, देखिए मैंने मामला सुलझा दिया। क्या आप अब खुश हैं? ठीक ही है। मिस्टर जिया, तुम अब कहां जाने की तैयारी में हो? चेयरमैन चिन, पहले जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। जो भी गलतियां हुई उन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं। कृपया आप मुझे एक मौका दें। मौका दूं? मैंने कल ही तुम्हें एक मौका दिया था, आज फिर से एक और मौका। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खैरात बांट रहा हूँ? मिस्टर यू, जरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों को ये खबर पहुंचा दो कि भविष्य में लिनहाई में मुझे इस तरह के बिना उसूलों वाले बिजनेसमैन फिर कभी नहीं दिखने चाहिए। समझ में आया? जी चेयरमैन किन, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूं। मदद के लिए बहुत शुक्रिया चेयरमैन चिन। आपने बिनहाई टाउन वाली जमीन दिलवा दी। शुक्रिया किस लिए? आखिर प्रेसिडेंट सू मेरी कंपनी की पार्टनर जो हैं। चेयरमैन चिन, आपकी जैसी शख्सियत को ऐसी छोटी नीलामी में आने की कोई जरूरत नहीं है। इससे बेहतर तो यह होता कि आप मैडम के साथ थोड़ा घूम फिर लेते। लेकिन वांटिंग को वो जमीन पसंद आ गई थी। तो इसमें क्या मुश्किल है? मैं उनसे सीधे कहकर उस जमीन को आपके लिए पहले ही रुकवा दूंगा। कीमत भी बहुत कम होगी। पर यह थोड़ा अजीब लगेगा। चेयरमैन किन के साथ बिजनेस करना, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। चीयर्स। लीजिए यूनहाई, मेरे हाथ का बना ये स्टेक चक्कर देखिए। ठीक है। ओह, स्वाद तो वाकई बहुत अच्छा है। तुम्हारे हाथों का जादू
बाहर के रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। लगता है तुम्हारे घर आकर खाना खाना मेरा एक बिल्कुल सही फैसला था। जी हाँ, घर पर खाना खाने से इंसान थोड़ा सहज महसूस करता है। आपकी वाइन खत्म हो गई है, मैं और लेकर आती हूँ। ठीक है। वांटिंग, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। वांटिंग, 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 अजीब है। वांटिंग कहाँ चली गई? युनहाई, मेरी कंपनी में अचानक एक जरूरी मीटिंग आ गई थी। तुम्हें इतनी गहरी नींद में सोते देख मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने बस कुछ बना दिया। हमारे शहर के बिजनेस वर्ल्ड में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है। खराब मैनेजमेंट के कारण झाओ ग्रुप, जिसके शेयरों की कीमत लगातार गिर रही है, कल दिवालिया होने के लिए आवेदन कर दिया। हाओयांग रियल एस्टेट भी फंड की कमी के कारण अब दिवालिया होने की कगार पर है। हेलो वांटिंग, तुम कहाँ हो? मैं बस अभी काम खत्म करके निकली हूँ। आज इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गई? क्या हमने साथ में डिनर करने का वादा नहीं किया था, इसीलिए तो जल्दी काम खत्म करना पाजा। वांटिंग, तुम्हें क्या हुआ? वांटिंग, जवाब दो मुझे। वांटिंग। मिस्टर किन, बड़े दिनों बाद मिले। लिहाओ, तुम यहाँ कैसे? तुम क्या करना चाहते हो? तुमने वांटिंग के साथ क्या किया है? तुम्हारी प्यारी औरत, वो अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। लिहाओ, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। मुझसे बकवास करना बंद कर। अगर तू चाहता है कि वह जिंदा रहे तो ठीक 3 घंटे बाद बेचेंग की पुरानी फैक्ट्री में आ जाना और फिरौती के 10 करोड़ डॉलर साथ लाना। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, बेहतर होगा कि तू पुलिस को खबर न करे, वरना तू उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। हेलो, लानत है लिहाओ, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। वांटिंग, क्या तुम जाग गई हो? ली हाओ, बेहतर होगा कि तुम अभी मुझे छोड़ दो। अगर युनहाई को पता चला तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम फिर से उसका नाम क्यों ले रही हो? मैंने तुमसे कहा था उसका नाम मत लो। मैंने सब पता लगा लिया है। वह पूरी तरह अपने सौतेले पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत पर टिका है। उस जायदाद के बिना उसकी कोई औकात नहीं है। लिहाओ, क्या तुम भी अपने सौतेले पिता के दम पर ही सफल नहीं हुए हो? उनके बिना तुम्हारी भी कोई कीमत नहीं है। युनहाई के पास भले ही पैसे न हो, पर वे तुमसे 100 गुना बेहतर इंसान है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसका नाम फिर कभी मत लेना। उसके बारे में फिर से बात मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यह सब उसकी वजह से हुआ। उसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया और आज मेरी हालत किसी जिंदा लाश जैसी हो गई है। मुझे उससे नफरत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं उसे सबक सिखाकर उसका सब कुछ छीन लूंगा। यह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। आज तुम बचकर नहीं जा सकते। सु वांटिंग, यह मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं।
तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मैं तुम्हें सच बताता हूं, अगर मैं यहां से नहीं बचा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगा। लिहाओ, रुक जाओ। किन युनहाई, तुम पास मत आना, पास मत आना। तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। क्या तुम वो पैसे लाए जो मैंने मांगे थे? पैसे? वे बाहर गाड़ी में ही हैं। ये कार की चाबियां हैं। चाबियां लो और अब वांटिंग को जाने दो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम कह रहे हो कि पैसे गाड़ी में हैं? हाँ, वही हैं। तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूं? किन युनहाई, मैं तुम्हें बता दूं कि आज मेरा इरादा यहां से सही सलामत निकलने का है ही नहीं। ली हाओ, तेरा क्या मतलब है? युनहाई, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। लीहाओ पागल हो गया है। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। सुनो छिन युनहाई, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मैं तेरी आंखों के सामने तेरी इस औरत को अपनी चाकू से खत्म कर दूंगा। नहीं, हम शांति से बात कर सकते हैं। तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे सकता हूं। पैसे, इज्जत, रुतबा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बस मैं तुमसे विनती करता हूं कि वांटिंग को छोड़ दो, ठीक है ना? तू डर गया, तू डर गया साले। आखिर तेरा भी बुरा वक्त आ ही गया। ठीक है, मैं तुझे बताता हूं। इधर आ, मैं खुद तुझे बताऊंगा। युनहाई, तुम इसकी बातों पर भरोसा मत करना, यह तुमसे झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूं। तू पास आ। हाँ, इधर आ, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं। लॉर्ड लॉन्ग, वांटिंग, क्या तुम ठीक हो? तुम इतने पागल क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया था? अगर मैं यहां नहीं आता तो उसकी कमजोरी कैसे सामने आती? वांटिंग, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जब मैं हथियारों से खेलता था तब तुम बच्चे थे और मिट्टी में खेलते थे। मेरी आंखों के सामने इतनी होशियारी दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर किन, इस नीच इंसान का क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे खत्म करने में मदद करूं? इसे पुलिस के हवाले कर दो। मैं चाहता हूं कि वह जेल में रहे, अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजारे। समझ गया बॉस। कोई है यहाँ? इन्हें ले जाओ। छिन युनहाई, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे, मुझे तुम्हारे पास बैठना बहुत पसंद था। मुझे पता है, उस वक्त मेरा परिवार गरीब था और तुम जब भी बंद बंस खरीदती थी हमेशा मेरे लिए दो ज्यादा लाती थी। और अब हमारा रिश्ता मंजिल तक पहुंच गया है। आखिरकार हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। वांटिंग, अब से आगे सिर्फ हमारे अच्छे दिन होंगे।